हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इंग्लिश की स्टार्टिंग करेंगे। आज क्लास देखो 1 है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को समझ के ABCD सभी को आती हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इज एम आर, ठीक है। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, इनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, एम के साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आर के साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इनके बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद सेंटेंस बनाएंगे और बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अपन धीरे धीरे क्या है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इज किस किस के साथ लगता है ये देखते हैं। सबसे पहले वही इज लगता है। इज क्या है, एक सिंगुलर है, मतलब कि किसके साथ लगेगा, ही सी, ठीक है। इट, कोई भी नाम हो भाई, ठीक है, नेम के साथ। और दिस, ठीक है, दिस इज पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज पेन, इसके साथ, ठीक है। दैट के साथ लगेगा, ठीक है। आगे बहुत सारे आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। समथिंग, ठीक है ना। समबडी, ठीक है ना। एनीथिंग, ठीक है। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू, ये जो सब्जेक्ट होंगे, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी क्या भाई सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। कोई भी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ अपन इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एम बहुत बड़े या बहुत अच्छा आसान है भाई, एम, ठीक है। एम अकेला एक ऐसा है, आई सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, ठीक है। आई सब्जेक्ट के साथ क्या है, एम का प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट ही सी इट इनके साथ होगा। और आर का प्रयोग किन किन के आप अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हल्का फुल्का। आगे आप सेंटेंस के साथ करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अब करेंगे आर के, ये वी सब्जेक्ट हैं, इसके सब्जेक्ट आर किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का तो पता है ना, वी यू दे, ठीक है। ये प्लूरल है, आप सभी को पता है। दीज, दोज, ठीक है। कोई भी प्लूरल नाउन, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे हिंदी में भी लिख देंगे हम, आप, सब, वे सब, ठीक है, ये और वे, ठीक है ना। ये किसके साथ लगेंगे, आर के साथ लगेंगे। एक सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई जो यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सा क्या लगाओगे, मतलब कि वर्ब कौन सी लगाओगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बोल दो इनको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे इनको, ठीक है। इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे भाई, ठीक है। यू माने किसका बोल, आप, तुम, ठीक है। किसके यू का तो मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ प्रेफर करा ना, परंतु मेरे बच्चों इसके लिए आपने आर लगेगा भाई, ना ये लगेगा ना ही लगेगा, आर लगेगा। यू के साथ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कौन सी लगेगी, आर लगेगी, ठीक है ना। समझिए ना। देखो भाई इतना अपन ने कर लिया, मतलब इज जो वर्ब है, इसके साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, एम के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे और आर के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, ठीक है ना। इतना अपन ने कवर कर लिया। अब आगे इसको देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस इससे कैसे बनते हैं वो देखेंगे। हेलो दोस्तों, देखो अब आप इन जो ये वर्ब आपने की थी, इनका यूज कर देखेंगे सेंटेंस में, तब आपको समझ में आएगी भाई चीज़ क्या है, ठीक है। सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं भाई, ठीक है। एक होते हैं एक्शन, जिसमें क्या है
कि कोई काम होता है, जिसमें कोई काम हो रहा है भाई, ठीक है। जैसे वो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, मतलब क्या है कि उसमें क्या है, काम हो रहा है। अब दूसरे सेंटेंस कौन से होते हैं, स्टैटिक, जिसमें काम नहीं हो रहा, ठीक है, जिसमें काम नहीं हो रहा, ठीक है। उसका नाम रोहित है, उसका नाम सोहित है, यह एक कार है। इसमें इसमें क्या है, किसी चीज़ को प्रेफर किया है पर उसमें क्या है, कोई काम थोड़ी हो रहा है, ठीक है। दो तरह के सेंटेंस है, इसमें काम होगा भाई, इसमें काम नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए, मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तुम मुझे मेरा सच्चा प्यार है, तुम मेरा सच्चा प्यार है, तुम मेरी किताबें, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है। तो उसके लिए भाई क्या, उसके लिए आप स्टैटिक है, इसमें काम थोड़ी हो रहा। तो स्टैटिक में कैसे इन इन वर्बों का यूज़ करेंगे और एक्शन में कैसे यूज़ करेंगे, आपको अभी सिखाते हैं। देखो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, एकदम से नहीं आएगी भाई, ठीक है। आप बने रहना, बस यही आपके लिए काफ़ी है। अब देखो पहले एक्शन के लिए करेंगे भाई, एक्शन वर्ब के लिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैं सेब खा रहा हूँ। देखो इसमें काम हो रहा ना, मैं सेब खा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या काम हो रहा, क्या हो रहा, खाने का काम हो रहा। तो इसमें इब देखो मैं है, आई के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे, एम आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो क्या होगा, एम आई एम, ठीक है, आई एम। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, खाना। इसमें कोई काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ईट माने खाना, पर अब क्या चल रहा काम, ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, ठीक है। एक उदाहरण आपने इस चीज़ का मिल गया। और दूसरा स्टैटिक्स का, ठीक है। आप देखते हैं, मैं एक कर्मचारी हूँ, ठीक है भाई, मैं एक कर्मचारी, उसमें काम हो रहा, ये स्टैटिक्स है। सभी को पता भाई, टेंस में ईजेमा लगता है, फलान तक, ये सभी ने पता, पर इसका पता है, इसका कोई नहीं बताता, नहीं पता किसी को, ठीक है। आई लगा दूँ, एम लगा दूँ, ठीक है, आई एम ए वर्कर, मैं एक वर्कर हूँ, लग गया ना, एम का प्रयोग होगा इसमें भी, ठीक है। आई एम ए वर्कर मतलब वही कर्मचारी, ठीक है। मैं थका हुआ हूँ, वह थका हुआ, वह, चलो ये लगते हैं, थका हुआ है। इसमें कोई काम हो रहा, ही है। देखो अब ये आप देखो, ही के साथ आप वर्ब कौन से लगाएंगे, इज लगा दो, फिर मैं इधर, ठीक है, ही इज टायर्ड, ठीक है ना, समझ गए। तो एक और लेते हैं अपन, ये मेरी किताबें हैं, ठीक है, स्टैटिक्स का ही ले रहा हूँ, ये मेरी किताबें हैं, ठीक है। दीज माने ये होता ना, ये के लिए आप देखो, दीज का अपने इधर पढ़ा था, ठीक है, दीज दोज, ये रहा, ठीक है, दीज का ये रहा। तो दीज के लिए आप वर्ब कौन से लगाएंगे, आर वाली, तो अब लगा दूँ आर, दीज आर माई बुक, ठीक है भाई, ये अपने ये हो गए। और एक चलते चलते एक मतलब कि इसका बना देते हैं, वह हंस रही है। ही काम क्या हो रहा, हंसना, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग, हंसने का काम हो रहा, ठीक है ना, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आगे करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कोई फास्ट कोई कहता है चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करके भी चलोगे आप समझ जाओगे हर चीज़ों को, ठीक है।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।